प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई युवाओं को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा है। इस लिस्ट में जया किशोरी से लेकर पॉडकास्ट क्रिएटर रणवीर इलाहाबादिया भी शामिल है। इन सब के बीच भोपाल के नमन देशमुख भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। नमन देशमुख टेक प्लस गैजेट्स के संस्थापक हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 3 मिलियन फॉलोवर्स और यूट्यूब पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लोकल 18 की टीम ने नमन देशमुख से खास बातचीत की है। नमन बताते हैं कि अवार्ड देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा, आपको नमन। टेक क्रिएटर का कहना है कि ये बात तो उन्हें हमेशा याद रहेगी। अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए नमन ने कहा कि कैसे कोरोना काल ने उनकी लाइफ बदली। जिंदगी के हर पड़ाव पर नमन ने हौसला नहीं खोया और अपने हुनर से टेक जगत में तहलका मचा दिया। लोकल 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में टेक एक्सपर्ट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम है नमन देशमुख और मैं सोशल मीडिया पे टेक प्लस गैजेट के नाम से जाना जाता हूँ। रिसेंटली मुझे द नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला एजुकेशन कैटेगरी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जहाँ पर टोटल 20 लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया। हालांकि एमपी से मैं सिर्फ अकेला था जिसको ये अवार्ड दिया गया और 2 कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत खुशी की बात है कि भोपाल के लड़के ने इस चीज़ को वो अचीव किया है और एजुकेशन की फील्ड में वो भी अचीव किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। नमन जी, आपको नेशनल क्रिएटर का अवार्ड मिला पीएम से, बहुत बड़ी बात है यह मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए। जो लोग डिजिटल क्रिएटर हैं, इस दुनिया में आना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सवाल है कि कौन है नमन देशमुख, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इनकी शुरुआत हुई टेक प्लस गैजेट की, और क्या है इनकी एजुकेशन, अगर आप शुरुआत से बताना चाहें। तो मेरी जो स्टोरी है वो बिल्कुल बेसिक, जैसे हर एक मिडिल क्लास लड़के की होती है वैसी ही है। मैं बेसिकली भोपाल कह लो या फिर एमपी में 2000 से हूँ और मेरा जन्म तो वैसे ग्वालियर में हुआ है, लेकिन मेरी मम्मी जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है, तो इस वजह से यहाँ पे भोपाल के पास एक बेरसिया करके एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे जो है मैं पला बड़ा हूँ। मैंने 10th तक की स्कूलिंग वहाँ से की है। 10th के बाद मुझे मेरे घर वालों ने 11th-12th के लिए भोपाल भेज दिया और फिर मैंने स्कूलिंग 11th-12th की मॉडल हाई सेकेंडरी से की जो टीटी नगर में है। और उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग में मैंने कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम चूज़ करी थी। और वहाँ पे इंजीनियरिंग के टाइम ही जो है मैंने सोचा था कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा टेक्नोलॉजी को रिलेटेड। तो बचपन से ही मेरा ऐसा टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और कैसे क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, गैजेट्स कैसे होते हैं। उसके बाद मैंने खुद सोचा कि मैं खुद अपना एक चैनल बनाता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर लेता था, लोगों को समझा लेता था कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, चाहे वो 100 रुपये का प्रोडक्ट हो या फिर कोई लाख रुपए का प्रोडक्ट हो। तो एक्सप्लेनेशन के कारण जो है वो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो चालू करते हैं। बट वही है कि इंजीनियरिंग के टाइम पे जब चालू किया तो असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप, जॉब की बड़ी टेंशन होती थी कि इतना पैसा खर्च किया है, जॉब करनी है, क्योंकि इसका फ्यूचर क्या है ये कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। तो उसके साथ साथ में फिर जब जॉब लगी तो जॉब के बाद 2018 में पास आउट हुआ। 2019 में मैंने अपने चैनल को, जो मैं पहले बना चुका था कॉलेज टाइम पे, मैंने फिर से वीडियोस बनाना वहाँ पे चालू किया। और उसके बाद जब कोविड हिट हुआ तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, क्योंकि पहले मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, तो सुबह 8-9 बजे से निकल के रात को 9-10 बजे घर आना, उसके बाद वीडियोस बनाना, एडिट करना खुद, क्योंकि उस टाइम पे कोई टीम नहीं थी और फ़ोन से सब कुछ किया है। जो भी जुगाड़ होती थी वो सब यूज़ किया, कोई ट्राईपॉड नहीं, कुछ नहीं, सब जुगाड़ करके 100-150 वीडियोस मैंने स्मार्टफोन से बनाई। और फिर वहाँ पे मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, सब्सक्राइबर बहुत अच्छे मिले, लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। तो 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे और वहाँ पे एक अर्निंग भी मेरी चालू हो गई थी। फिर एक डिसीज़न मेरे को लेना था कि अब दोनों में से एक चूज़ करना है, क्योंकि दोनों चीज़ बढ़ रही थी और एक टाइम बाद मैं दोनों पे इक्वल ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो 2021 में मैंने डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ देते हैं, और जहाँ पर मेरी फैमिली ने, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है, अब जो कर सकते हो वो करो, मतलब पैशन को फॉलो करना है। उसके बाद 2021 में जो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यानी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का जो है ट्रेंड आया, जहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड के अंदर। और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गया और लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आने लगा, मज़ा आने लगा उनको। जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देता था, अवेयरनेस देता था, लोगों को समझाता था कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी, वो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि
इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती है, तो उसको बचाने का काम जो है हम लोग करते हैं। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, जैसे कि मोदी जी ने भी उस अवार्ड फंक्शन में बोला था कि लोग टेक्नोलॉजी खरीद तो लेते हैं, महंगे महंगे फ़ोन ले तो लेते हैं, लेकिन उनको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में थोड़ी दिक्कत होती है उनको। तो वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ताकि एक मास ऑडियंस, इंडिया की मास ऑडियंस को हमारा कंटेंट बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ही जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अगर बात करें शुरुआती दौर में या फिर अभी, आप जो है कौन-कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे रिव्यू देते हैं? मेरा जो है टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ आ जाती है हम उसमें रिव्यू देते हैं। ऐसा हमारा वो नहीं है कि मैं सिर्फ स्मार्टफ़ोन में ही दूंगा, सिर्फ स्मार्ट वॉच पे दूंगा। जी, शुरुआती दौर में कैसे मिलते थे आपको गैजेट्स, अगर हम बात करें तो? शुरुआती दौर पे गैजेट्स तो ऐसा था कि मैंने खुद ही खरीदे हैं सारे गैजेट्स। थोड़ी बहुत जब जॉब से अर्निंग होती थी तो उसी से गैजेट्स खरीदता था। एक थोड़ा सा बजट बना के रखता था मैं शुरुआत में, कि इतने ही पैसे मुझे खर्च करने हैं, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे कि कोई नया ईयरफोन आ गया, वायरलेस ईयरफोन आ गया, या फिर कह लो कोई नया स्मार्टफोन आ गया, तो अपना थोड़ा बहुत पैसा बचा के सेविंग करके लेता था और उन पे रिव्यू करता था, लोगों को बताता था कि क्या अच्छा है क्या नहीं। सोशल मीडिया के हम डिजिटल में बात करें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, तो कितना समय लगा आपको स्थापित होने में? पहला वीडियो आपका कैसे वायरल हुआ? इसका जो है, मैंने जैसे बताया कि जब मैं कॉलेज में था, 2016 या 14 की बात है, तो मैंने वहाँ पे वीडियो बना दिया था अपना, और उस टाइम पे मैंने खुद सेल्फी स्टिक को अपने पैर में फंसा कर इससे मतलब जुगाड़ करके वीडियो बनाया था। और जब वीडियो बनाया तो उसके लाइक वीडियो बनाने के बाद मैंने वहाँ पे ज़्यादा सीरियस नहीं था, जैसे मैंने बोला असाइनमेंट और ये सब में बहुत बिजी था मैं, जॉब वगैरह में। तो मेरे दोस्त ने मुझसे एक दिन बोला था कि यार तेरी जो पहली वीडियो थी उस पर 11,000 के करीब व्यूज़ हो गए हैं, और वो सुन के मैं बहुत वो गया था, क्योंकि मेरे पास 150-200 सब्सक्राइबर आ गए थे। तब जाके मैंने चीज़ें सीरियसली किया, नहीं यहाँ पे तो हो सकता है, कुछ कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर पे तो 4 साल करना, 4-5 साल जब मैंने किया जॉब के साथ साथ में, बहुत टफ था। हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, तो लेकिन कहते हैं कि इसी को हसलिंग बोलते हैं। आज वही जो रिज़ल्ट है वो मुझे शायद मिल रहा है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा की है, एडिटिंग में हो या फिर शूट में हो, क्योंकि उस टाइम पे मैं पूरा अकेला था। अब तो हालांकि हमारी 6-7 लोगों की टीम है, बट उस टाइम पे अकेला करना सब कुछ जो है थोड़ा सा टफ था। बट वही है कि अगर आपका पैशन हो किसी चीज़ में, तो आपको ज़्यादा वो नहीं लगता है कि यार परेशानी नहीं होती है। अगर आपका पैशन नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। सर, अगर बात करें कि यूट्यूब से आपकी पहली पेमेंट कितने दिनों में आई? तो यूट्यूब से जो है मुझे कम से कम 4 महीना लग गया था, साढ़े 3-4 महीना। और यूट्यूब पे एक थ्रेशोल्ड होता है जो होता है $100 का। आप जब वो $100 करते हो, उस टाइम पे था ये थ्रेशोल्ड, तो तब जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। तो $100 होने में करीब करीब 3-4 महीने लग गए थे, और $100 उस टाइम पे मेरे पास शायद 7,100 समथिंग रुपीज़ जो है मेरे अकाउंट में आए थे। और वो उस टाइम पे ऐसा था कि शायद मेरी जॉब की अर्निंग बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं आईटी में था, तो आईटी का पैकेज अच्छा था। लेकिन वो 7,000 रुपये देख के ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि वो एक पैशन के थ्रू आया था। अच्छा, अगर बात करें कि कौन-कौन से ऐसे ब्रांड जो आपसे प्रमोट कराते हैं अपने गैजेट्स? तो ब्रांड्स की बात करें तो हालांकि अभी हम लोग इंडिया की अच्छी ब्रांड्स जितनी भी है उनके साथ है, चाहे सैमसंग हो, शाओमी हो, पोको, ओप्पो, उसके अलावा व्हाट्सएप के साथ हमने काम किया है, महिंद्रा के साथ काम किया है, रियलमी जो है उनके साथ कर रहे हैं, आईकू है, जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उन सब के साथ अभी हम जो है लगातार काम करते हैं।